यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, किम धर्मम, धर्म क्या है? युधिष्ठिर, मुझे बता सकते हो कि धर्म क्या है? युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिए वो कुछ इस प्रकार थे। युधिष्ठिर ने उस प्रश्न के उत्तर में कहा, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिर यस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गता सपंथा। युधिष्ठिर ने कहा, तर्को अप्रतिष्ठा अर्थात तर्क से बताया नहीं जा सकता, कह के तो बताया जा ही नहीं सकता कि धर्म क्या है। धर्म क्या है इस बात को शब्दों में तो बताया ही नहीं जा सकता, क्योंकि श्रुतयो विभिन्ना, भिन्न भिन्न मत हैं। अभी तक इस पृथ्वी पर धर्म की व्याख्या करने वाले जितने हुए हैं, कोई भी ऐसे दो नहीं हुए हैं जिनके मत हूबहू एक जैसे हों। कृष्ण भी जानने वाले थे, बुद्ध भी जानने वाले थे, लेकिन कृष्ण और बुद्ध के मत में अंतर दिखता है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही सृष्टि का आधार है, आत्मा ही जीवन का आधार है, आत्मा नहीं तो कुछ नहीं। अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम आत्मा हो। दूसरी तरफ बुद्ध हैं, वो कहते हैं कि आत्मा होती ही नहीं है, आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो मत में भिन्नता आ गई। तीसरी तरफ वर्धमान महावीर हैं, वो कहते हैं कि आत्मा तो होती है किंतु परमात्मा नहीं होता। तो बुद्ध और महावीर के मत में भी अंतर आ गया। सभी जानने वाले हैं, लेकिन सभी जानने वालों के मतों में भी हमें अंतर दिखाई देता है। तो इसलिए युधिष्ठिर समझाते हुए कहते हैं कि श्रुतयो विभिन्ना, भिन्न भिन्न मत हैं, और किसी भी मत के अनुसार यदि हम चलें तो उस मत के विरोध में एक दूसरा मत हमें दिखाई देता है। इसलिए तर्क के द्वारा तो हम धर्म को समझा ही नहीं सकते। नैको मुनिर यस्य मतम प्रमाणम, ऐसा कोई भी मुनि इस पृथ्वी पर नहीं हुआ है जिसके मत को हम प्रामाणिक कह सकें। हम कह सकें कि यही मुनि जो है इनकी बात सर्वमान्य है। सर्वमान्य इस धरती पे कोई भी धार्मिक व्यक्ति हुआ ही नहीं। कृष्ण के विरोध में भी लोग हैं, बुद्ध के विरोध में भी लोग हैं, राम का विरोध करने वाले भी लोग हैं, ईसा मसीह का विरोध करने वाले हैं, मोहम्मद का भी विरोध करने वाले हैं, नानक के विरोध में भी लोग हैं। हालांकि कृष्ण भी सिद्ध हैं, राम भी सिद्ध हैं, मोहम्मद भी सिद्ध हैं, जीसस भी सिद्ध हैं, किंतु फिर भी इनके विरोध में बहुत सारे लोग हैं। कृष्ण हिंदुओं के लिए सर्वमान्य परमात्मा है, किंतु यदि आप ईसाइयों से यह बात कहें तो वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि कृष्ण कैसे परमात्मा हो सकते हैं, कृष्ण तो झूठ बोल देते हैं, कृष्ण कैसे ईश्वर हो सकते हैं, कृष्ण तो युद्ध के लिए उकसा रहे हैं अर्जुन को। तो ईसाई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ईसाई कहते हैं कि भाई ईसा मसीह जो हैं वो ईश्वर के इकलौते बेटे हैं, ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं। तो हिंदू कहते हैं कि जब वो ईश्वर के पुत्र हैं तो जब लोग उनको सूली पे चढ़ा रहे थे तो ईश्वर ने उनको बचाया क्यों नहीं? जब ईसा मसीह को घसीट के लोग सूली पे ले जा रहे थे और सूली पे टांग रहे थे, तब ईसा मसीह कहते हैं ऊपर देख के कि हे परमात्मा, क्या तू मुझे भूल गया है? इसका मतलब है कि वो भगवान के बेटे नहीं थे। अगर वो भगवान के बेटे होते तो भगवान कैसे उन्हें भूल जाता? तो ईसाई ये मानते हैं कि ईसा मसीह ईश्वर के बेटे हैं, लेकिन हिंदू नहीं मानते। हिंदू मानते हैं कि कृष्ण जो है वो परमात्मा है, अवतार हैं, लेकिन ईसाई इस बात को नहीं मानते। तो भिन्न भिन्न मत हैं, कोई भी एक मुनि ऐसा नहीं है जिसके मत को प्रामाणिक कहा जा सके। नैको मुनिर यस्य मतम प्रमाणम। तो फिर प्रश्न आता है कि जब तर्क से समझाया ही नहीं जा सकता और कोई भी एक सिद्ध, कोई भी एक महात्मा ऐसा नहीं है जिसके मत को हम प्रामाणिक कह सकें, तो फिर हम उस धर्म को जानेंगे कैसे? तब उस धर्म की हम व्याख्या कैसे करेंगे? तब हम कैसे कहेंगे कि वो धर्म क्या है? तो युधिष्ठिर कहते हैं धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम।
धर्म का जो राज है, धर्म का जो रहस्य है, वो गुहा में छिपा है। गुफा में छिपा है। किस गुफा में छिपा है? उपनिषद भी कहते हैं कि परमात्मा का जो रहस्य है, ईश्वर का जो रहस्य है, वो मनुष्य के हृदय के भीतर छुपा है। हृदय रूपी गुफा में ईश्वर का राज छुपा है। हृदय रूपी गुफा में धर्म का रहस्य छुपा है। यही बात युधिष्ठिर कह रहे हैं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। हमारे हृदय रूपी गुफा में उस धर्म का राज छुपा है। तो अगला प्रश्न ये है कि जब धर्म का राज हृदय रूपी गुफा में छुपा है तो वहां पहुंचने का मार्ग क्या है? क्योंकि हृदय रूपी गुफा में पहुंचने का मार्ग सभी को तो नहीं पता। आदमी सुनता तो आया है कि ईश्वर हमारे भीतर होता है, सभी कहते हैं कि ईश्वर भीतर होता है, जीवात्मा में ही परमात्मा छुपा है, लेकिन वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है यह तो सभी को नहीं पता। सामान्य से सामान्य आदमी भी ये जानता है कि ईश्वर मेरे भीतर होता है, लेकिन वो उस ईश्वर को उसी तरह से नहीं समझ पाता जैसे कि वन में कस्तूरी के पीछे भटकने वाला मृग ये नहीं समझ पाता कि कस्तूरी की सुगंध मेरे भीतर से ही आ रही है। तो ये बात उसे कौन बताएगा? कोई तो होगा जो बताएगा। बिना बताए वो कैसे जानेगा? माने कि ईश्वर मेरे भीतर है, लेकिन जब तक उस तक पहुंचने का मार्ग मुझे नहीं पता, तब तक मैं कैसे पहुंचूंगा वहां पे? तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि महाजनों ये न गता सपंथा, अर्थात जिस मार्ग से होकर महात्मा चले, जिस मार्ग से होकर श्रेष्ठ जन चले हैं, वही मार्ग है। कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म का राज हम सभी के भीतर छुपा है, लेकिन जब तक आप किसी श्रेष्ठ पुरुष का अनुगमन नहीं करेंगे, जब तक आप उसके माध्यम से उस तत्व को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपको उधर पहुंचने का मार्ग भी नहीं मिल सकता। ये ठीक है कि धर्म को कहने वाले जितने हुए हैं उनके मतों में भिन्नता दिखाई देती है, लेकिन यदि आप धर्म के जिज्ञासु हैं तो आपको वो मत भिन्नता नहीं देखनी है। आपको किसी एक के पीछे चलना है, आपको किसी एक की बात समझनी है। जब कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा ही सब कुछ है, और जब बुद्ध कह रहे हैं कि आत्मा कुछ भी नहीं है, तो आप ये भूल मत कीजिए कि आप दोनों को तराजू पर रख के तौलने की कोशिश कीजिए। जब आप नहीं जानते कि आत्मा होती है कि नहीं होती है, तब आपको ना तो कृष्ण को मानना चाहिए और ना ही बुद्ध को मानना चाहिए, क्योंकि वास्तव में आप जानते ही नहीं कि आत्मा होती है कि नहीं होती है ना? कृष्ण अगर कह रहे हैं कि आत्मा सब कुछ है, तो कृष्ण जानकर कह रहे हैं। उन्होंने जाना है अपने भीतर, अपने गुरु के माध्यम से, तब वो ऐसा कह रहे हैं। बुद्ध यदि कह रहे हैं, जो उद्घोषणा दे रहे हैं, वो अपने अनुभव के आधार पे कह रहे हैं, तो वो दोनों ही अनुभवी हैं। लेकिन आप जो कि अनुभवी नहीं हैं, आप क्यों उन दोनों की तुलना कर रहे हैं? यदि आप उन दोनों की तुलना करने लगे तब आप भटक जाएंगे। तब आप कहेंगे कि भाई अब मैं किसके पीछे चलूं? इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं और जब इन्हीं के बातों में विरोधाभास दिखाई दे रहा है तो मैं किसको मानूं? मैं मानूं कि नहीं मानूं? आत्मा होती है कि नहीं होती है, मैं क्या करूं? वास्तव में धर्म का मार्ग जो है ना, वो मानने का मार्ग ही नहीं है। धर्म मान्यता की बात ही नहीं है, ये जानने की बात है, ये ढूंढने की बात है, खोजने की बात है। जिन खोजा तिन पाइया, जिसने खोजा उसी ने पाया है, जिसने मान लिया उसने तो कभी नहीं पाया। इस धरती पे करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो ये मानते हैं कि ईश्वर होता है, मान के बैठ गए हैं, सुन लिया है, पूर्वजों से सुन लिया है, जिस परिवार में पले हैं उससे सुन लिया है कि ईश्वर होता है, गुरुजनों से सुन लिया, तो मान के बैठ गए कि होता है। कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। उनसे यदि आप पूछिए कि आप जो ये मानते हो कि ईश्वर होता है, चलो ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी खोजने की कोशिश की है? इस मान्यता के पीछे आपके अनुभव का प्रमाण है?
क्या आप पूरे बल से, आत्मबल से ये कह सकते हो कि ईश्वर होता है? वो आदमी अगर थोड़ा भी ईमानदार होगा तो हिचक जाएगा, क्योंकि ईश्वर होता है ये बात अगर आप ठीक ठीक जान गए जिस दिन, उस दिन आपके जीने का ढंग वही नहीं रह जाएगा जो अभी है। तो जो व्यक्ति अपने को आस्तिक कहता है कि मेरी ईश्वर में श्रद्धा है, मैं ये मानता हूं कि ईश्वर होता है, उसके जीने का जरा ढंग आप देखिए, आप पाएंगे कि उसके जीने के ढंग में और उसकी श्रद्धा में कोई तालमेल ही नहीं है। वो कहता है कि ईश्वर होता है, लेकिन वो दूसरे लोगों से ईर्ष्या भी करता है। वो कहता है कि ईश्वर होता है, लेकिन वो दूसरे लोगों के ऊपर क्रोध भी कर लेता है। वो कहता है कि ईश्वर होता है, लेकिन वो दूसरों से घृणा भी कर लेता है। अब प्रश्न ये है कि यदि ईश्वर होता है तो क्या वो सिर्फ एक ही के भीतर होता है या सभी के भीतर होता है? यदि वो सभी के भीतर होता है तब आप किसी से घृणा कैसे कर सकते हैं? यदि ईश्वर सभी के भीतर होता है तब आप किसी से ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं? क्रोध किसी के ऊपर कैसे कर सकते हैं? और यदि आप किसी से ईर्ष्या कर लेते हैं, घृणा कर लेते हैं, क्रोध कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आपकी मान्यता झूठी है। आप कहते तो हैं कि ईश्वर होता है, सभी में होता है, लेकिन ये बात आपके मन में गहरे सच नहीं जान पड़ती। जिसने ठीक ठीक सच में जान लिया कि सभी के भीतर ईश्वर होता है ना, उसके लिए किसी के ऊपर क्रोध करना, ईर्ष्या करना असंभव हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस के जीवन की घटना है। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो एक बार की घटना है कि वो भागीरथी के किनारे खड़े हैं, इस पार से उस पार उनको जाना है, और वहीं थोड़ी दूर उन्होंने देखा कि एक जमींदार अपने नौकर की पिटाई कर रहा है, कोरे बरसा रहा है अपने नौकर के ऊपर। रामकृष्ण ने जब ये घटना देखी, उनकी नजर पड़ी, ये तड़पने लगे, यहाँ पे चीखने लगे। शिष्य हैरान हो गए कि क्या हुआ, और ये ऐसे चीखने लगे जैसे कि कोरे उस व्यक्ति के ऊपर नहीं बरसाए जा रहे हैं, बल्कि इनके ऊपर बरसाए जा रहे हों। जब उस जमींदार ने अपने नौकर को पीटना बंद कर दिया और ये चीखते चीखते जमीन पे गिर गए, लौटने लगे, इनके शिष्यों ने उनको उठाया और उठा के देखा, बड़ी हैरानी की घटना वहां दिखाई दी। इनके पीठ पे कम से कम 10 कोड़ों के निशान थे, पीठ इनका लहूलुहान हो गया था। ये बात आज के बुद्धिजीवी अगर सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि अंधविश्वास है, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं है। जिसने सच में ये जान लिया है कि ईश्वर सभी के भीतर होता है और उसको अपने भीतर अनुभव भी कर लिया है, उस व्यक्ति के भीतर संवेदना इतनी गहरी हो जाती है कि दूसरे का सुख और दूसरे का दुख उससे बिल्कुल अपने सुख और दुख की तरह लगने लगते हैं। आज के मनोवैज्ञानिक इस बात को सिद्ध करते हैं। मनोवैज्ञानिक की भाषा में यदि हम कहें तो हम सभी के भीतर, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में बहुत सारी बारीक तंतुएं होती हैं, सूक्ष्म तंतुएं होती हैं, उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। उनमें एक विशेष तंतु होती है जिसका नाम है मिरर न्यूरॉन। ये मिरर न्यूरॉन जो है हमारे भीतर सहानुभूति पैदा करती है, दूसरे व्यक्ति के लिए सहानुभूति पैदा करती है। जब आप किसी को रोते हुए देखते हैं तो आपके भीतर संवेदना पैदा होती है ना। जब आप किसी को दुख में देखते हैं तो आपके भीतर दुख की अनुभूति होने लगती है। जब आप किसी को हंसते हुए देखते हैं तो उसको देखते ही देखते आपके भीतर खुशी छाने लगती है ना। जब व्यक्ति गहरे ध्यान के अनुभव में जाता है, उस गहरे ध्यान के अनुभव में वो अपने को सृष्टि की हर चीज के साथ जुड़ा हुआ पाता है। वो पाता है कि जो जीवन की ऊर्जा, जो शक्ति जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जो जीवन की शक्ति मेरे भीतर बह रही है, वही शक्ति सभी के भीतर बह रही है। जिस दिन वो अनुभूति उसको होने लगती है ना, उस दिन उसका मिरर न्यूरॉन हर व्यक्ति के दुख से दुखी होने लगता है और हर व्यक्ति के सुख से सुखी होने लगता है। वो छोटे से छोटे कीड़े को भी अगर कष्ट में पाएगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे ये मेरा कष्ट है।
वो अपने कष्ट की भांति उसे जानेगा। वो वैसा ही सोचते हैं जैसे कि ईश्वर इस सृष्टि के सभी जीवों के लिए सोचता है। ईश्वर क्या चाहता है? ईश्वर चींटी में और हाथी में भेदभाव करता है क्या? नहीं करता। ये भेद हम और आप करते हैं। हम समझते हैं कि चींटी बहुत छोटी है, तुच्छ है, हाथी बहुत विराट है। नहीं, ईश्वर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए हर जीव एक समान है। तो जैसे जैसे सिद्धात्मा देवात्मा जीवन के अनुभव के प्रति गहरा होता जाता है तो सभी जीवों के प्रति उसका दया भाव, उसकी सहानुभूति भी बहुत गहरी होती जाती है, प्रबल होती जाती है। जैन धर्म के तीर्थंकर हुए थे, पार्श्वनाथ नाम था उनका, मुनि पार्श्वनाथ, बहुत बड़े सिद्ध थे। तो एक बार अपने शिष्यों के साथ वो जंगल के एक रास्ते से गुजर रहे थे, पहाड़ी रास्ता है, और वहाँ एक दृश्य उन्होंने देखा। पहाड़ी के नीचे दृश्य ऐसा था कि एक शेरनी ने अभी अभी बच्चे दिए हैं। शेरनी ने अभी अभी बच्चे दिए हैं और शेरनी भूखी है। शेरनी जब बच्चे देती है तो उसे बहुत तेज भूख लगती है, उसे तुरंत कुछ खाने को चाहिए होता है। तो शेरनी भूख के मारे व्याकुल है, इधर उधर देख रही है, कहीं कोई शिकार दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ी दूर जाती है शिकार की तलाश में, शिकार नहीं मिलता, फिर वापस आती है और बच्चों के पास आके गुर्राने लगती है। ऋषि ने जब ये देखा तो उन्हें खतरा मालूम हुआ। वो बात समझ गए कि यदि इस शेरनी को भोजन नहीं मिला तो ये अपने बच्चों को खा जाएगी, क्योंकि भूखी है। माना कि उसके बच्चे हैं, लेकिन शेरनी है तो पशु ही, मनुष्य तो है नहीं, पशु है। भूख के कारण विवश होकर अपने बच्चे को ही मार डालेगी वो। ऋषि चिंतित हुए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जितने शीघ्र हो सके इस शेरनी के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। सारे शिष्य भागे अलग अलग दिशाओं में शेरनी के लिए भोजन जुटाने। जब शिष्य लौट के आए तो देख रहे हैं कि गुरुजी तो है ही नहीं, गुरुजी दिखाई नहीं दे रहे। शिष्यों को तो बात समझ नहीं आई, गुरुजी कहाँ गए। नीचे जब दृश्य उन्होंने देखा तो बात समझ में आ गई। शेरनी दूर बैठ के जीभ चटपटा रही थी, शांत बैठ के आराम से मज़े से बैठ के जीभ चटपटा रही थी, मतलब भोजन मिल गया है। और थोड़ी ही दूर पे देखा तो गुरुजी का कंकाल पड़ा हुआ है, यानी गुरुजी ने अपने आप को शेरनी के हवाले कर दिया था। ऐसा क्यों कर दिया ऋषि ने? ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि शेरनी और अपने भीतर बसी हुई आत्मा में कोई भेद उन्होंने जाना ही नहीं। ये बात ठीक ठीक वो समझ गए कि मैं जीऊं चाहे वो जिए, बात एक ही है ना। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि महाजनो ये न गता सपंथा, जिस मार्ग से महात्मा चले वही मार्ग अपनाना है, वही मार्ग हमें धर्म की तरफ ले जाएगा। क्योंकि दुनिया में भिन्न भिन्न मत हैं, श्रुतयो भी भिन्ना। किसी एक मत को हम सर्वमत नहीं कह सकते, किसी एक मत पे सभी सर्वमत नहीं है, श्रुतयो भी भिन्ना, अलग अलग मत हैं। तो मैंने आपसे ये कहा कि माना कि भिन्न भिन्न मत हैं, माना कि कृष्ण में और बुद्ध में मत भिन्नता है, माना कि मोहम्मद में और राम में मत भिन्नता है, लेकिन फिर भी हम उन्हें तोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि वे सिद्ध हैं, वे अनुभवी हैं। उन्होंने जो कहा है वो अपने जीवन अनुभव से कहा है। हमारे पास तो जीवन अनुभव नहीं है ना जी, तो हम तोले नहीं। हम क्या करें? हम खोजें, हम जानने का प्रयास करें। वो जो आस्तिक है वो मान के बैठ गया है। ठीक इसी तरह से दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो कि नास्तिक हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर होता ही नहीं है। तो जिस तरह से ये आस्तिक झूठा है, बिना खोजे मान लिया है, ठीक उसी तरह से वो नास्तिक भी झूठे हैं। ईश्वर को नकारने के पीछे उनकी कोई खोज नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। नास्तिक यदि ये कहता है कि ईश्वर नहीं होता है तो उससे आप ये पूछिए कि भैया कहाँ कहाँ तक खोजा है तुमने, कहाँ कहाँ तक ढूंढने तुम गए थे, ज़रा बताओ तो सही। क्या तुमने भारत के सारे कोने ढूंढ लिए? क्या तुमने इस पृथ्वी की सारी जगहों पे तलाश करके देख लिया?
और ये सिर्फ पृथ्वी ही तो नहीं है, पृथ्वी तो एक बहुत बहुत छोटा गोला है इस ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड में न जाने पृथ्वी जैसे कितने अरबों खरबों 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 ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, पिंड हैं। इस अंतरिक्ष का कोई और अंत तो है ही नहीं। तो तुमने कहाँ तक खोज के देखा है, ज़रा ये तो बताओ। पूरे अंतरिक्ष को तुमने छान लिया है क्या, देख लिया है क्या? अगर हर जगह खोज के देख लिया होता और ईश्वर नहीं मिला होता और तब तुमने कहा होता कि ईश्वर नहीं होता है, मैं नहीं मानता ईश्वर को, तब बात समझ आती। लेकिन खोजा भी नहीं और कहना शुरू कर दिया कि ईश्वर नहीं होता है, तो ये बात तो ठीक नहीं लगती ना। ये बात तर्कयुक्त नहीं लगती, ये बात नासमझी की लगती है। तो दुनिया में दो तरह की नासमझियाँ हैं। एक जो कि बिना खोजे बिना ढूंढे ये मान लेता है कि ईश्वर होता है, वो मान के बैठ गया, उसकी मान्यता झूठी है। और दूसरा जिसने बिना खोजे बिना तलाशे ये मान लिया कि ईश्वर नहीं होता है, वो भी झूठा है, उसकी मान्यता में भी कोई बल नहीं है ना। तो धर्म का मार्ग जो है वो मान लेने का मार्ग नहीं है, धर्म का मार्ग जो है वो जानने का मार्ग है, जिज्ञासा का मार्ग है। धर्म की जिज्ञासा, ईश्वर की जिज्ञासा स्वाभाविक है। ये जो जीवात्मा है ना, ये बिछड़ गया है अपने घर से, भटक गया है अपने स्रोत से। इसीलिए तो होश आते ही हर बच्चा पूछता है कि ये क्या है, वो क्या है, ये चांद तारे किसने बनाए, ये वृक्ष किसने बनाए, पशु किसने बनाए, बताओ मुझे किसने बनाया है। वास्तव में वो अपने स्रोत की तलाश कर रहा है, वो अपने घर की तलाश कर रहा है, वो घर वापसी चाहता है, वो जानना चाहता है कि मुझे किसने बना दिया है। जब तक वो ये बात नहीं जान लेता तब तक शांत हो नहीं सकता वो। लेकिन हम उल्टी बात कर देते हैं। इस बात का उत्तर ढूंढने के लिए उसे प्रेरित करने के बजाय हम उसे बना बनाया उत्तर दे देते हैं। हम कहते हैं कि मान लो ईश्वर होता है, मान्यता दे देते हैं, और उस मान्यता के कारण उसकी जिज्ञासा, स्वाभाविक जिज्ञासा मर जाती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि स्वामी विवेकानंद ने ये बात मान लिया होता कि ईश्वर होता है, तो क्या वो स्वामी विवेकानंद कभी बन पाते? कभी नहीं बन पाते। स्वामी विवेकानंद की जो शिक्षा हुई थी वो अंग्रेजी स्कूलों में हुई थी। तो शुरू में उनके ऊपर ईसाई धर्म का बड़ा प्रभाव रहा। तो हिंदू धर्म के जितने रूढ़ियाँ थी, अंधविश्वास थे, उनके प्रति स्वामी विवेकानंद का कभी कोई विश्वास नहीं रहा। वो उन पे बड़े प्रश्न उठाते थे। वो कहते थे कि यदि ईश्वर होता है तो मुझे ये बताओ कि हमारा देश गुलाम क्यों है? तुम कहते हो कि ईश्वर होता है, लेकिन इस देश को 300 सालों से अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा है, यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, इनका खून चूसते हैं, तो तुम्हारा ईश्वर फिर उनकी रक्षा क्यों नहीं करता? और यदि वो ईश्वर रक्षा नहीं कर पाता तो फिर वो है, इस बात में तो संदेह है। इसलिए वो जगह जगह जाते थे। जो भी उस समय के जाने माने विद्वान थे, जो अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहते थे, धार्मिक कहते थे, उनके पास जाके स्वामी विवेकानंद सीधा सीधा प्रश्न उनके मुंह पे फेंक देते थे। कहते थे कि ईश्वर होता है क्या? आपने ईश्वर को देखा है क्या? सीधे सीधे बेखटक पूछ देते थे। लोग हैरान रह जाते थे, क्योंकि प्रश्न इतना फटाक से निकल के आता था कि किसी भी धार्मिक व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती थी जवाब दे देने की। अरे जिसने देखा है, जिसने जाना है, वही तो जवाब दे पाएगा ना। तो इस तरह से उत्तर देने वाला स्वामी विवेकानंद को कोई नहीं मिला। लेकिन एक दिन किसी ने उनको कहा कि भाई उधर दक्षिणेश्वर काली मंदिर में एक साधु हैं। वैसे तो स्वभाव से लोग कहते हैं कि पागल ही हैं, पागल दिखते हैं, लेकिन एक दूसरी छवि भी है उनकी। उनके जीने के ढंग से लगता है कि भाई वो आदमी ईश्वर को जानता है, तो आप उसी के पास चले जाओ। तो रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों के साथ सत्संग में बैठे थे। स्वामी विवेकानंद पहुंच गए रामकृष्ण परमहंस के पास। वहां जाके स्वामी विवेकानंद ने सीधे उनके सामने वही प्रश्न रखा जो सभी के सामने रखा था। पूछ दिया सीधा सीधा रामकृष्ण परमहंस से कि ईश्वर होता है? उन्होंने कहा कि होता है। तो पूछा स्वामी विवेकानंद ने कि आपने देखा है? तो रामकृष्ण ने कहा कि देखा है,
ठीक वैसे ही देखा है जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, जैसे तुम्हें देख रहा हूँ उसे देखा है। स्वामी विवेकानंद थोड़े सकुचा गए, क्योंकि इतने आत्मविश्वास से उत्तर देने वाला कोई मिला नहीं था उन्हें। फिर उसके बाद उन्होंने अंतिम प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या प्रमाण है कि होता है, क्या सबूत है कि होता है? तो रामकृष्ण ने कहा कि मैं प्रमाण हूं कि होता है, मैं हूं उसके होने का प्रमाण। और क्या प्रमाण दूं मैं तुम्हें? मैं हूं तो वो भी है, मैं ही हूं उसका प्रमाण। यदि मुझे देख के तुम्हें भरोसा नहीं आता उसके होने का, तो और दूसरा प्रमाण क्या लाऊं मैं अपने अतिरिक्त जो भी प्रमाण दूंगा वो सेकंड हैंड होगा। मैं उसका फर्स्ट हैंड प्रमाण हूं, पहला प्रमाण हूं। मुझे देख के यदि तुम्हें भरोसा आता है तो जान लो कि होता है, और अगर मुझे देख के भरोसा नहीं आता तो फिर उठो और जाओ यहां से। स्वामी विवेकानंद को पहली बार उस दिन अपनी नास्तिकता पे एक बहुत बड़ा झटका लगा। उस दिन स्वामी विवेकानंद की नास्तिकता थोड़ी टूटी। उसके बाद उन्होंने पूछा उनसे कि क्या मैं भी जान सकता हूँ उस ईश्वर को, क्या मैं भी देख सकता हूँ? तब रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें वो मार्ग बताए, वो ध्यान साधना की विधियाँ बताई, पद्धतियाँ बताई, जिनके माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है, उसे जाना जा सकता है। और इस प्रक्रिया से चल के स्वामी विवेकानंद बने। तो अब ये बताइए कि यदि स्वामी विवेकानंद ये प्रश्न नहीं पूछते, अपने भीतर जिज्ञासा नहीं उठाते, बल्कि मान के बैठ गए होते कि ईश्वर होता है, तो कभी वो विवेकानंद हो पाते? कभी वो धार्मिक हो पाते? नहीं हो पाते। कभी वो सच्चे धार्मिक नहीं हो पाते, झूठे झूठे धार्मिक रह जाते। जैसे कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं झूठे धार्मिक, जिन्होंने मान लिया है कि ईश्वर होता है। चूंकि मान लिया है, इसलिए उनके जीने के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं आया है। एक तरफ मानते हैं कि ईश्वर होता है, मंदिर में जाके पूजा भी कर लेते हैं और घर में आके झगड़ भी लेते हैं, रामचरितमानस की चौपाइयाँ भी पढ़ लेते हैं और भाई से बेईमानी भी कर लेते हैं। आप ये मानते भी हैं कि ईश्वर होता है, लेकिन आप अपने पड़ोसी से झगड़े भी नार लेते हैं। इसका मतलब है कि आपके भीतर ईश्वर का कोई अनुभव नहीं है, आपकी आस्तिकता झूठी है। तो झूठी आस्तिकता, झूठी मान्यता धर्म की राह पे एक बहुत बड़ा खतरा है, धर्म की मार्ग पे बहुत बड़ा अवरोध है। तो मैंने आपसे कहा कि जितने सिद्ध हुए हैं उनकी तुलना नहीं करनी है। मत भिन्नता है, लेकिन गलत उसमें कोई नहीं है। बुद्ध और कृष्ण में भिन्नता है, लेकिन ना तो बुद्ध गलत हैं और ना ही कृष्ण गलत हैं। ये बात आप तब जानेंगे जब आप बुद्ध और कृष्ण की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। जिस दिन आप भी अपने भीतर ईश्वर को जान लेंगे, उस दिन आप जानेंगे कि कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा सब कुछ है, तो कृष्ण भी ठीक कह रहे हैं। और बुद्ध कह रहे हैं कि आत्मा नहीं है, तो बुद्ध भी ठीक कह रहे हैं। ये आपको दिख रहा है कि दोनों की बातें विरोधी हैं, लेकिन सबे सयाने एक मत। जिन्होंने जाना उन्होंने जाना कि भाई सभी ठीक हैं, गलत कोई नहीं है। जितने सिद्ध हुए हैं उनके मतों में जो भिन्नता दिखाई देती है, उसका कारण यही है। कारण यह है कि वो अलग अलग देश, काल और परिस्थिति में पैदा हुए, अलग अलग गुरुओं के माध्यम से उन्होंने शिक्षा दीक्षा पाई, अलग अलग ढंग से जाना उस परमात्मा को, इसलिए उसकी व्याख्या भी अलग अलग ढंग से की है। कृष्ण यही बात तो गीता में कह रहे हैं ना अर्जुन को, कि अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे धर्म के पीछे जाना मृत्यु है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, ऐसा कहते हैं कृष्ण। उसके पीछे क्या है? किस धर्म की बात कर रहे हैं वो? क्या वो हिंदू धर्म के, इस्लाम के, ईसाई की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, कृष्ण इनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। स्वधर्म का मतलब वो कह रहे हैं कि अपना स्वभाव, अपना जो स्वभाव है उस स्वभाव का अनुसरण करना धर्म है। तो अपने स्वभाव को ठीक ठीक पहचान लो और उस स्वभाव के पीछे चलो, उस स्वभाव से समझौता मत करो। यदि तुम्हारे भीतर हृदय बहुत प्रबल है, हृदय कहता है कि मुझे पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, तो भूल के भी कभी किसी ध्यानी के चक्कर में मत पड़ जाना, ध्यान करने मत लग जाना, नहीं तो भटक जाओगे। हृदय अगर कहता है कि मुझे पत्थर के सामने सिर झुकाना चाहिए, तो झुकाओ,
क्योंकि वही तुम्हारा स्वभाव है। स्वभाव जिधर ले जाता है उधर जाओ। और हृदय अगर भीतर बहुत प्रबल नहीं है, बुद्धि प्रबल है, बुद्धि भरोसा नहीं करती पत्थर में भगवान होने पे, तो ध्यान करो। कहने का मतलब है कि जो भी अपना स्वभाव है उस स्वभाव का अनुसरण करना है। हृदय अगर प्रबल है तो भक्ति करनी है, बुद्धि अगर प्रबल है तो ध्यान करना है। मीराबाई ने ध्यान नहीं किया, भक्ति किया, फिर भी मीराबाई भगवान को जान गई। बुद्ध ने भक्ति नहीं किया, ध्यान किया, फिर भी बुद्ध भगवान को जान गए, क्योंकि दोनों ने अपने अपने स्वभाव का अनुसरण किया। तो स्वभाव का अनुसरण करना है ना। तो आज की वार्ता को यहीं पे रखना चाहूँगा मैं। आज हमने जो कुछ भी बात की उसका सारांश आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। वार्ता की शुरुआत हमने की थी कि धर्म क्या है, धर्म तक पहुँचने का मार्ग क्या है। दुनिया में कुछ लोग आस्तिक हैं, कुछ लोग नास्तिक हैं, और अंततः मैंने आपसे ये कहा कि हमें कभी भी सिद्धों की तुलना नहीं करनी है। तो धर्म के विषय में कहा गया कि धर्म जो है उसका तत्व हमारे हृदय रूपी गुफा में छिपा है। उसको जानने का मार्ग है कि हम महात्माओं का अनुसरण करें, सिद्धों का अनुसरण करें, तुलना नहीं करें, माने नहीं कि ईश्वर होता है कि नहीं होता है, जानने का प्रयास करें, क्योंकि जिसने जाना उसी ने पाया है, जिन खोजा तिन पाइयाँ। तो चलिए आज की वार्ता को यहीं पे विराम देते हैं।